जय श्री महाकाल। उज्जैन की पावन धरा पर आज विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर आदियोगी बाबा महाकाल की नगरी योगेश्वर के दर्शन शिक्षा स्थली एवं योगीराज नाथ जी का समाधि स्थल वाली उज्जैन नगरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पावन अवसर पर यूएन ने घोषणा करी और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के नेतृत्व में इस मांग को रखा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे हम योग दिवस मनाते हैं उसी तरह से ध्यान दिवस भी मनाया जाए। और इस बात को संपूर्ण विश्व से समर्थन प्राप्त हुआ और 7 दिसंबर के दिन इसकी घोषणा हुई कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम विश्व योग दिवस मनाते हैं उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम विश्व ध्यान दिवस मनाएं। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। वो इतिहास है हमारी भारतीय परंपरा का। और आप सबको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी ने जिस परंपरा की शुरुआत न्यूयॉर्क में अपने भाषण से की थी उसी परंपरा को अब पूरे विश्व में मान लिया। वासुदेव कुटुंबकम की जो नीति है उसको यूएन ने अपने यहाँ पर अभी जारी प्रेस विज्ञप्ति में माना है कि इसी नीति को अपनाते हुए हमने विश्व ध्यान दिवस को पूरे विश्व में एक साथ संचालित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष प्रेम होता है, विशेष वो स्वयं नियमित ध्यान साधना और योग साधना करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप उज्जैनवासी हैं और लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने कई जगह देखा होगा वो सिद्ध जो योग की पद्धतियाँ होती है, हठ योग की पद्धतियाँ होती है, उसका अनुसरण करके लगातार वो योग का अभ्यास करते हैं। और ऐसी साधना जो लंबे समय योग अभ्यास करने से कर पाते हैं, ऐसे बिल्कुल कठिन आसनों को माननीय मुख्यमंत्री जी सरलता से करते हैं। आज अभी जैसा कि हमको पता चला है कि हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उनकी बीसी जल्दी पूर्ण हो जाए तो हो सकता है वो आपके बीच में शामिल हो जाए, लेकिन हम उनकी उपस्थिति को हमेशा अपने अंदर मानते हैं और उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर उनके यहाँ के प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के प्रभारी मंत्री होते हैं वो बड़ा दायित्व होता है। और ऐसे हमारे माननीय भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ में मंच पर उपस्थित हैं उज्जैन के ऊर्जावान हमारे अध्यक्ष विवेक जोशी जी भाई साहब। साथ में लंबे समय से एक प्रेरणा के रूप में हमेशा साथ देने वाले, हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहने वाले संजय अग्रवाल जी। इस कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से किस तरह से बड़ा आयोजन किया जाए उसके लिए हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करने वाले विशाल राजूरिया जी। पास में होते हैं हमारी जो योगिनी महासंघ है, भारतीय योगिनी महासंघ की एचआर लता जी। और साथ में हमारे उज्जैन के जो हम बात करते हैं योग की, और जब योग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वार्ड स्तर पर घर घर योग को पहुँचाने की। तो ऐसी पहल को हमारी एक मांग पर मानने वाले हमारे बड़े भाई समान मुकेश कटवाल जी जो हमारे उज्जैन के गौरव नागरिक हैं, हमारे महापौर हैं। साथ में हमारे जो सत्यनारायण कोईवाल जी हैं, पूरी ऊर्जा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बहुत बड़ी टीम हमारे उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ी है। अगर विश्व रिकॉर्ड की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अभी जो हमने बात की थी कि एक सदस्यता अभियान चला था उसके लिए शर्मा जी ने 11,000 से ज़्यादा जो नागरिक हैं, आम नागरिकों को जोड़ा था। और साथ में हार्ट फोर्स की जो टीम हमारे साथ में बैठी है, रायकर जी बैठे हैं, संजय खंडेवाल जी बैठे हैं और इंदिरा जी बैठे हैं, साथ में नवीन मिश्रा जी बैठे हैं। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य दूरी है कई संस्थाओं को जोड़ने के लिए जैसे श्री मालवी जी के हमारे साथ में उपस्थित है। तो संपूर्ण मंचासन मंच है उसका मैं स्वागत करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि जो विश्व ध्यान दिवस है तो उसके लिए फिर हम बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों की। तो आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो वो सरलता से आप समझ पाएंगे कि ध्यान के कितने लाभ होते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में मैं लेकर गया, जैसे ही 7 तारीख को घोषणा उसके कुछ दिन बाद में उनसे 2 दिन या 3 दिन बाद ही फोन पे मेरी चर्चा हुई और उन्होंने जैसे ही कार्यक्रम को सुना उन्होंने तुरंत उसको हाँ कर दिया। और जब मैं मुख्यमंत्री आवास में उनके पास गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि गुरु जी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान साधना में और योग साधना में अभी तत्पर हैं, उसके बाद ही वो सबसे मिल पाएंगे।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है इतने बड़े पद पर होकर नियमित ध्यान साधना और योग साधना करना। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब उज्जैन में पिछली बार हाजिरी के आयोजन में आए थे तो संजय भैया के सामने मंच में हमने उनसे मांग रखी थी कि एमपीपीएससी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है उसके अंदर योग को शामिल नहीं किया गया। बाकी कई विषय हैं लेकिन योग शामिल नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि इसको मैं जल्दी से जल्दी करूँगा और योग को शामिल करेंगे। और अभी 8 दिन पहले विज्ञप्ति जारी हुई एमपीपीएससी की तरफ से और पूरे मध्य प्रदेश में योग को एमपीपीएससी में विषय के रूप में शामिल कर लिया गया है। और उसी लिए ये जो हमने बनाए जो पूरे मध्य प्रदेश के योग संघ यहाँ पर आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के रूप में मेरा आग्रह है प्रभारी मंत्री जी से कि हमें जो सम्मान यहाँ पर अपनी संघों ने किया है और इस विषय के लिए किया तो हमारा जो आवाज मुख्यमंत्री जी तक आप हो जाए कि इतना बड़ा हमको सौगात दी है कि इससे कई योग वालों को रोजगार प्राप्त होगा, सरकारी नौकरी प्रोफेसर बनेंगे। तो ये बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने यहाँ पर हमारे साथ में हमारे लिए जो भूतों का भविष्य थी इसके पहले किसी भी राज्य में नहीं था वो भूमिका हमको प्रदान की है। तो अंतर्मन हम यहाँ से हृदय से धन्यवाद देते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व को देखेंगे तो उसमें ध्यान और योग की भूमिका नजर आती है। इतने बड़े जैसे आज भी उनके कई आयोजन उज्जैन में हैं और हम समझ सकते हैं हमारे पास तो एक आयोजन है, उस एक आयोजन की भूमिका में उस योग एक आयोजन के लिए दिन रात पूरी तपस्या कर रखना पड़ता है। तो इतने सारे आयोजनों को मुख्यमंत्री जी अटेंड करते हैं और अभी भी सशरीर हो चाहे किसी में हो पर अंतर्मन से वो इसी आयोजन में हमारे बीच में है, हमेशा स्वीकार करते हुए मानते हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में जब उच्च शिक्षा मंत्री थे और जब अपने क्षेत्र में साइकिल से जाया करते थे तो साइकिल से जाकर वो जगह जगह कार्यकर्ताओं को नाम से बुलाते थे। तो मैंने साइकिल जब वो साइकिल जाती तो मैं साथ में जाया करता था तो उन्होंने मैंने जब उनसे पूछा कि आपने कैसा किया, इतने सारे तो लोग हैं कि नाम कैसे याद रखा और इतनी आत्मीयता से मिलना, क्योंकि हर व्यक्ति आपको काम बताता है, हर व्यक्ति आपको कोई ना कोई परेशानी बताता है। उनकी सब बातों को सुनकर के आप सकारात्मक भाव से जैसे उनके बीच में अपनी उपस्थिति में उनके नाम के साथ उनको याद रखते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है वो इतने लोगों को याद रखना कितना संभव है। तो उन्होंने इसका जवाब दिया था कि तो मैंने इन्हें ध्यान रखा अपने सालों से, ये उसी का करता है कि मैं इतने लोगों के नाम याद रखता था। और जब हम उनके व्यक्तित्व को देखते हैं तो बहुत आत्मीयता से हर व्यक्ति से मिलते हैं, बहुत शांति के साथ बड़े से बड़े कामों को बहुत आसानी से कर लेते हैं। उनके विजन जितने भी थे, जितने भी उनके मन में विजन थे, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने और एक साल में पूरे उज्जैन में विकास काम में गंगा बहा दी, ऐसे काम करके जिसकी केवल हम कल्पना कर सकते थे। हम कल्पना कर सकते थे उज्जैन के बच्चे बाहर चले जाते हैं, हर चुनाव में बात होती थी उज्जैन के बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पे इतने उद्योग और इतनी ज़्यादा सौगातें दे दी जिसकी कल्पना तो नागरिकों को भी नहीं है। जैसे कि अभी हमने देखा कि IT पार्क की जो सौगात है उससे कई तो हमारे IT के बच्चे में यहीं पर रहेंगे। अगर आप उद्योग जो क्षेत्र बने वहाँ जाएंगे तो कई बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ पर आ चुकी हैं और CM को लेकर के बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं और ऐसे क्षेत्र बनाते हैं कि पूरा उज्जैन देगा पूरा एक बेल्ट बन जाए और पूरे क्षेत्र में विकास का गंगा बहे। तो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनको बोलने जाऊँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का समय बहुत कीमती है, उस समय में से वो समय चला जाएगा। लेकिन हम आज माननीय प्रभारी मंत्री जी को मान रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधित्व के लोग हमारे बीच में हैं। तो हमारी हर एक बात, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये मध्य प्रदेश शासन का कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। बिहार में कई सारे लोग हैं लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन है और इसीलिए इस कार्यक्रम की जो गरिमा है वो आपके माध्यम से जन जन तक, केवल मेरा आपसे ये आग्रह है कि ध्यान की जो परंपरा है उसको जन जन तक ले जाने के लिए आपकी भूमिका है और यहाँ से शपथ लेकर जाएं कि जन जन तक ध्यान की भूमिका आपकी है। इतना ही लेकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, लेकिन उसके पहले दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय हिंद, जय भारत। विश्व ध्यान दिवस का यह पर्व हम सभी मना रहे हैं और बुद्ध भवन